नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में हमने 55 प्रश्न को इंक्लूड किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर 55 प्रश्न में से आपका स्कोर 30 भी आ जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो साथियों, चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? भुगतान आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, आयात तथा निर्यात से। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। आयात तथा निर्यात के अंतर से संबंधित है भुगतान संतुलन। दूसरा प्रश्न है, खाद्य संसाधन एवं संचय से सबसे अधिक कौन सा विटामिन प्रभावित होते हैं? याद रखिएगा, विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, IMF का प्रमुख कार्य क्या है? IMF का प्रमुख कार्य है भुगतान संतुलन की समस्या में सदस्य देशों की सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, Y2K समस्या किससे संबंधित थी? Y2K समस्या किससे संबंधित थी? तो याद रखिएगा, यह संबंधित है कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, कंप्यूटर से। पांचवा प्रश्न है, ISO 9000 किसका मानक है? ISO 9000 किसका मानक है? तो यह है अच्छे गुणवत्ता के लिए होता है। ठीक है, अच्छे प्रबंधक का मानक है। तो याद रखेंगे, गुणवत्ता प्रबंधक का मानक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता नहीं है? वह है गोल्ड लेग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है, मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। आठवां प्रश्न है, डाउन अंडर किस देश का उपनाम है? डाउन अंडर किस देश का उपनाम है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। नौवां प्रश्न, एशिया का प्राचीन एवं विशाल बौद्ध मठ कहाँ है? एशिया का प्राचीन एवं विशाल बौद्ध मठ कहाँ है? तो वह है लहासा, तिब्बत में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 10वां प्रश्न है, परम किससे संबंधित है? परम किससे संबंधित है? परम संबंधित है कंप्यूटर से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रेस को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, प्रेस को कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, ओजोन परत किसके रक्षा करती है? ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो याद रखिएगा, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्राई संगठन किसके कल्याण से संबंधित है? तो यह है वंचित बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वो भी कौन शिक्षा? शिक्षा में प्रौढ़ा शिक्षा, यानी उसको कहा जाता है उच्च शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएंगे, उच्च शिक्षा से संबंधित है। 15 प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है।
हैदराबाद जो स्थित है वह है मूसी नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 16वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 17वां प्रश्न है, LTTE किस देश की उग्रवादी संगठन था? श्रीलंका का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य के पुरावस्तु कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 20वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है ग्रीनलैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ग्रीनलैंड। 21वां प्रश्न है, डॉक्टर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1930 में मिला था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 22वां प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, -40 डिग्री पर। 23वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य जो है वह है भुगतान संतुलन को सही करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, 1960 में। गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? महासागरीय दबाव के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 26वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश के कारोबार का निपटारा नहीं करता है? जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के। 27वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, 15 मार्च 1950 यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। 28वां प्रश्न है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, बांग्ला है। 29वां प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो याद रखिएगा वह है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 31वां प्रश्न है, टोका का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? टोक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखिएगा असम और मेघालय में, ठीक है। असम और मेघालय में टोक का उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? तो ये भेजे गए थे 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजे गए थे। 13वां प्रश्न है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, न्यूटन ने किए थे। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड एवं पुनरुत्पादित करने की तकनीक क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है
होलोग्राफी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब जो होलोग्राफी कहलाता है। पैंतीसवां प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किसके आधार पर उड़ते हैं? वह परास्रवित रंग के आधार पर उड़ते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। छत्तीसवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी दुबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। सैंतीसवां प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का किस पदार्थ का बना होता है? पेंसिल का सिक्का किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, ग्रेफाइट का। 38वां प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? टाइफाइड बीमारी जीवाणु कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 39वां प्रश्न है, भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, 1982 में। 40वां प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुआ था। इकतालीसवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? वह है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 42वां प्रश्न है, एसबीआई को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 43वां प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? वह थी जुनको ताबेई थी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। और कब हुई थी? तो याद रखेंगे 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को हुई थी। 45वां प्रश्न, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम विदेशी कौन थे? तो वह थे, याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 46वां प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? हरा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, हरा रंग होता है। 47वां प्रश्न है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। 48 प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। 49वां प्रश्न है, मोबाइल सिम का पूरा नाम क्या है? मोबाइल सिम का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है साइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 50वां प्रश्न है, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 51वां प्रश्न है, नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय जो है खगर वसाल है पुणे में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 92वां प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। 53वां प्रश्न है, रक्तहीनता मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? रक्तहीनता मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, रक्तहीनता जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 54वां प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, लाहौर थी। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। 55वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कुष्ठ रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? याद रखिएगा, जीवाणु संक्रमण के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। साथियों, 55 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।